और कैसे हो? तो चलो आज हम लोग क्लास 12 के फर्स्ट लेक्चर वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बाइलिंगुअल पढ़ेंगे, इसलिए पैशन से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी पढ़ेंगे और हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी पढ़ेंगे। तो ये हम लोग का आज का बहुत मज़ेदार टॉपिक है। पैशन से पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग अपनी कहानी पढ़ें। बहुत बच्चे को लग रहा होगा कि ये जो हम लोग का शरीर है ये किस चीज़ का बना है। जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो हम लोगों का घर है उसको बनाने के लिए ईंट पत्थरों की ज़रूरत होती है, उसी तरह से जो हम लोग का बॉडी है उसको बिल्डअप करने के लिए, उसको बनाने के लिए सेल की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, कोशिका। अब क्या हम लोगों ने देखा, हिंदी में तो इसको कोशिका कह दिया, इंग्लिश इसका सेल हो गया। लेकिन अगर हम बायोलॉजी में एक्चुअल सेल के बारे में बोले, कोशिका को बायोलॉजी के लैंग्वेज में क्या कहेंगे, तो इसके लिए बायोलॉजिकल टर्म आता है साइटो। ठीक है, अब हम लोग साइटो की कहानी स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने जीव विज्ञान को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना शुरू किया, जिसको हम लोग इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं, बायो मतलब जीव, लॉजी मतलब स्टडी, उसी तरह से साइटो मीन्स कोशिका, और इसके अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे, स्टडी को क्या कहेंगे, साइटोलॉजी। क्लियर? ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो हम लोग को जानकारी के लिए। अब क्या है, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। जिस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग सेल के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, उसको क्या कहेंगे, साइटोलॉजी कहेंगे। अब हम लोग देखते हैं साइटोलॉजी की कहानी को। तो आते हैं अब हम लोग 1600 मतलब बहुत पीछे आते हैं। अभी 2020 चल रहा है, 2020, तो इससे हम लोग 400 साल पीछे जाते हैं 1600 वाले ईस्वी सन में। ठीक है, अब इस डब्बे में हम लोग क्या देखते हैं, एक इस चैप्टर में हम लोग को अभी तत्काल 6 साइंटिस्ट का नाम पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक साइंटिस्ट था एंटवान ल्यूवेनहॉक। कौन था? साइंटिस्ट का नाम था एंटवान ल्यूवेनहॉक। एबी ल्यूवेनहॉक भी इसको हम लोग कहते हैं। ये साइंटिस्ट नहीं था, लेकिन ये क्या था, एक शॉपकीपर था, एक दुकानदार है। स्टोरी के तौर पे हम लोग मज़े से समझेंगे, ये मत होना कि मैम आप तो बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, कहाँ दुकानदार की कहानी सुनाने लगे। तो ये जो एंटवान ल्यूवेनहॉक था एक शॉपकीपर था, दुकान में सेल्समैन की तरह वर्क करता था। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि कोई कोई दुकानदार भी रहता है तो उसको कंप्यूटर में या उसको सिंगिंग में, उसको किसी और चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। उसी तरह से जो ये शॉपकीपर हमारा चाचा है एंटवान ल्यूवेनहॉक, उनको भी माइक्रोस्कोप बनाने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। किसको बनाने में? माइक्रोस्कोप को बनाने में। अब ये जो माइक्रोस्कोप बनाया, तो हम लोग भी अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जल्दी से दिखाते हैं, अरे देखो मेरे से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्या सही है, मैंने एक नया मेथड बना लिया। उसी तरह से जब एंटवान ल्यूवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप बनाया, तब 16,000 में, 1600 ईस्वी में, तो इसको लगा अरे आपा ने एक मशीन तैयार किया है, तो चलो इसमें देखते हैं किसी चीज़ को डाल करके। तो सबसे पहले मूडी था थोड़ा सा दिमाग का, तो पॉन्ड से वाटर ले आया, पॉन्ड वाटर को माइक्रोस्कोप पे रख के देखना शुरू कर दिया। उसको क्या दिखा? बैक्टीरिया। उसके बाद फिर सोचा कि अरे चलो दूसरा चीज़ देखते हैं, ये तो एनिमल जैसा लग रहा है, ये तो कोई जानवर जैसा लग रहा है, और भी कोई चीज़ देखते हैं रख करके कैसा दिखता है। तो जिस तरह से हम लोग खाना पीना खाते हैं तो दांत में जो पीली परत जम जाती है उसको निकाल करके रख के देखा, उसमें भी फिर उसको बैक्टीरिया ही दिखा। फिर संतुष्टि नहीं हुआ, उसने अपने बॉडी का स्पर्म को ही रख डाला। स्पर्म को हम लोग स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। ठीक है, स्पर्म को रख डाला, इस तरह से उसका दिख गया। फिर
आरबीसी को रख डाला। तो आरबीसी का इस तरह से होता है बाइकॉन्केव, इस तरह से दिख गया। तो ये तो बताया कि अरे यार मैंने माइक्रोस्कोप का जो डिस्कवर किया है तो इसमें सारे एनिमल दिखाई देते हैं। अब हम लोग आते हैं और ये क्या है, हम लोग देखें पॉन्ड रिवर से बैक्टीरिया को, स्पर्म को, आरबीसी को, तो ये सारे जो थिंग है, वस्तु है, वो क्या हो गए, लिविंग। ठीक है, लेकिन तुम लोग 9th में लिविंग के बारे में नहीं पढ़े होगे, लिविंग सेल के बारे में नहीं, नॉन लिविंग सेल के बारे में। तो चलो अब हम लोग उसकी भी कहानी देखते हैं। आते हैं हम लोग इससे थोड़ा आगे आते हैं 1665 में। 1665 में एक साइंटिस्ट थे हम लोग के चाचू, कौन थे, रॉबर्ट हुक। ये रॉबर्ट हुक थे। अब क्या है, साइंटिस्ट सब थोड़ा सा दिमाग का उल्टा होता है, दिमाग उन लोग का फिरा हुआ होता है, किसी भी चीज़ को रख डालता है माइक्रोस्कोप पे और देख डालता है। तो इसी समय में जब ये अपना डिस्कवरी कर रहे थे, खोज कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, एक लकड़ी, प्लांट का जो मरा हुआ लकड़ी होता है, जब हम लोग प्लांट को काट लेंगे तो लकड़ी हो जाएगा, नॉन लिविंग हो जाएगा, तो उसको रख डाला। और जानते हो उस लकड़ी, वो लकड़ी कौन था, कॉर्क की लकड़ी थी। जब हम लोग टिश्यू पढ़ेंगे तो टिश्यू में हम लोग कॉर्क कैम्बियम को भी पढ़ेंगे। उस कॉर्क को ला करके माइक्रोस्कोप पे रख दिया। अब ये देखा, इसको तो बहुत अजीब सी चीज़ दिखाई दी। कैसी दिखाई दी, किसको रख दिया, कॉर्क, जिसमें हम लोग खेलते हैं ना, बैडमिंटन खेलते हैं, और उस कॉर्क के पीछे में जो व्हाइट कलर की रबर जैसी स्ट्रक्चर होती है, वही कॉर्क है, जो कि प्लांट टिश्यू है। अब इस कॉर्क को जब इन्होंने माइक्रोस्कोप पे रखा तो इसके अजीब से स्ट्रक्चर दिखे। कैसे, तो हनी बी का जिस तरह से छाता होता है, मधुमक्खी का छाता होता है, उस तरह से इसको दिखा पूरा होल। या हम लोग दूसरे लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि जिस तरह से मॉन्क होता है, पादरी होता है, उसके रहने के घर इस तरह से होते हैं, ढेर सारे इस तरह से बने होते हैं। तो इस तरह से छोटे 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 रूम की तरह, कंपार्टमेंट की तरह स्ट्रक्चर दिखा, इस तरह से, जिसको लैटिन भाषा में, ये तो जो रॉबर्ट हुक थे वो इंडियन नहीं थे कि हिंदी लैंग्वेज यूज़ करते या उर्दू यूज़ करते, ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। ठीक है, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने लैटिन वर्ड में, विजिबल है क्या, लैटिन वर्ड में इस स्पेस को, खाली जगह को क्या कह दिया, सेलुला। अब ये जो सेलुला है, सेलुला का मीनिंग क्या होता है, अगर हम लोग हिंदी या इंग्लिश में कह लें तो ए होलो स्पेस मीन्स खाली जगह। इतनी बातें आ गई समझ में। फिर से हम लोग एक बार समराइज कर लेते हैं क्या, तो ये जो सेल है, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, ये इस ऐसे तुम लोग सब जानते हो, 9th से पढ़ते आते हो, लेकिन मैं बता देती हूँ, किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है, और पूरा बॉडी जो है इसी सेल से मिलकर के बना है। ठीक है, तो सेल क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीवों की सबसे छोटी इकाई। अब क्या हो गया है, एक साइंटिस्ट आए, एवी लीवेनहॉफ, एंटवान लीवेनहॉफ, उन्होंने माइक्रोस्कोप का डिस्कवर कर डाला, और माइक्रोस्कोप के नीचे सबसे पहले पाउंड का तालाब का पानी ले जा करके रखा, तो उसको क्या दे दिया, बैक्टीरिया। फिर उन्होंने स्पर्मेटोजोआ को रख के डाला, फिर उसको एक एनिमल जैसा स्ट्रक्चर दे दिया, फिर आरबीसी को डाला। तो सबसे पहले अगर बात आएगी कि वो कौन सा फर्स्ट मैन था जिसने लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया, तो वो कौन होंगे, एंटवान लीवेनहॉफ, फर्स्ट मैन
डिस्कवर लिविंग सेल। कौन थे? एबी ल्यूवेनहॉक। चलो अब हम लोग याद कैसे करेंगे, तो याद रखने के लिए कुछ ट्रिकी टाइप। देखो लिव, एल से लिविंग, तो ये लिव से हम लोग याद रखेंगे क्या? जो ल्यूवेनहॉक थे उन्होंने लिविंग सेल्स को ढूंढा। और या हुक ऐसे फंसाने वाला होता है, तो हुक क्या है? नॉन लिविंग है, तो इसको याद रखेंगे। जो रॉबर्ट हुक थे वो नॉन लिविंग सेल को डिस्कवर किया। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो साइंटिस्ट का नाम देखा। क्या? तो फर्स्ट मैन जो कि लिविंग सेल को ओरिजिनेट किया, लिविंग सेल को खोजा, गुम नहीं हो गया था, जो कि कहीं से खोज के लाया। तो क्या किया, मतलब हम लोगों में से किसी को पता नहीं था, तो ये खोजा एंटवान ल्यूवेनहॉक। कैसे खोजा? तो माइक्रोस्कोप बनाया था, तो मन में आया कि चलो कुछ कुछ देखते हैं इस पर कैसा लगता है। तो इन्होंने गलती से पॉन्ड वाटर ले आया, बैक्टीरिया मिल गया, हम लोगों का स्पर्म देख लिया, आरबीसी को देख लिया। इस तरह से इसको क्रेडिट चला गया किस चीज़ के लिए? तो फर्स्ट लिविंग सेल के डिस्कवरी के लिए। उसके बाद हम लोगों के जो रॉबर्ट हुक थे वो आए और उन्होंने कॉर्क कैम्बियम को, मतलब लकड़ी के एक टुकड़े को रख करके देखा और फिर उसको कैसा स्पेस दिखाया? हनी बी के हाइव, मधुमक्खी के दिख रहा है छाते समान संरचना दिखाई दी। ये जो मधुमक्खी के छाते समान हम लोग क्या देख रहे हैं? ये खाली स्पेस है, खाली जगह है, एक कंपार्टमेंट है, रूम की तरह बटा हुआ है, जिसको लैटिन वर्ड में क्या कहा? सेलुलर, जिसका मीनिंग क्या होता है? ए होलो स्पेस, खाली जगह। इतनी बातें क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से ले लो, फिर मैं इरेज करूंगी। चलो क्लियर है? अब मैं इरेज कर देती हूँ। अब देखो लिविंग और नॉन लिविंग सेल की डिस्कवरी हो गई, तब फिर होड़ मच गई कि चलो मैं भी सेल को रख के देखता हूँ, मेरे आंखों से कुछ अलग दिख जाए। तो इसी तरह से हम लोग के एक और साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने सेल के अंदर एक राउंड स्ट्रक्चर देखा, जिसको अभी तो हम लोग न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। कैसे? तो उन्होंने ही बताया न्यूक्लियस को। वो जो साइंटिस्ट थे, न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, अब हम लोग न्यूक्लियस को कैसे याद रखेंगे? तो समझेंगे कि न्यूक्लियस का कलर ब्राउन होता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। लर्न करने के लिए, याद रखने के लिए, इस साइंटिस्ट के नाम को याद रखने के लिए। इसको भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तुम्हारे नीट में, पैरामेडिकल में, बैंकिंग, एसएससी कहीं भी जाओगे तो इससे क्वेश्चन आते हैं। जो बच्चे खास करके आर्ट बैकग्राउंड से होते हैं तो उनको लगता है बाप रे बायोलॉजी कितना टफ है, लेकिन हम लोग को क्या लग रहा है? इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा? सेल के अंदर जो राउंड सर्कल है, गोला संरचना है, जिसको हम लोग अब न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। इस न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तीन साइंटिस्ट को हम लोगों ने देख लिया। एक क्या? लिविंग सेल्स एंटवान ल्यूवेनहॉक, दूसरा नॉन लिविंग सेल्स रॉबर्ट हुक, और तीसरा कौन हो गया? तो न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाले रॉबर्ट ब्राउन। इतनी बातें क्लियर है? अब हम लोग आगे की कहानी पे बढ़ते हैं। दो साइंटिस्ट थे जिसमें हम लोगों को डेट भी याद रखना है। क्या है डेट? इन 1838 एक साइंटिस्ट थे एमजे स्लाइडन, और दूसरे साइंटिस्ट थे टी.एच. स्वान।
स्लाइडन का फुल फॉर्म है मैथियाज स्लाइडन। ऐसा नाम को कुछ पूछता नहीं उतना, इसीलिए हम लोग शॉर्ट फॉर्म से ही काम चलाएंगे। ये जो स्लाइडन साहब थे, ये स्लाइडन थे एक जर्मन बॉटनिस्ट। ठीक है, ये मैथियाज से हम लोग याद रखेंगे, लिख ही लेते हैं, मैथियाज को भी ट्रिक बनाने में मजा आएगा। मैथियाज मतलब इसको हम लोग याद रखने के लिए मेथी लिख देते हैं। ठीक है, मेथी क्या हो गया, तो मेथी एक प्लांट है, तो हम लोगों को ये दिमाग में कितना हम लोग रट्टा मारेंगे, तो कुछ ट्रिकी। तो जो मेथी है प्लांट है, तो ये जो साइंटिस्ट होंगे स्लाइडन साहब वो क्या होंगे, बॉटनिस्ट होंगे, प्लांट का स्टडी करेंगे। ठीक, और ये क्या है, स्वान। तो तुम लोग संस्कृत में पढ़े होगे, स्वान मतलब कुत्ता, डॉग, तो मतलब जानवर का नाम लेके आए हैं। तो ये क्या हो गए, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। क्लियर है इतनी बातें, नाम आपको याद हो गया। क्या क्या, इन 1838 M.J. Sladen and T.H. Swan given by सेल थ्योरी। क्या हो गया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। तुम लोग का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ रहा है, 9th तक की बातें पढ़े, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। क्या पढ़ा हम लोगों ने, इन 1838 M.J. Sladen and T.H. Swan given by सेल थ्योरी। अब मन में आ रहा है क्या कि ये दोनों साइंटिस्ट जो थे एक ही साथ काम कर रहे थे, ऐसी बातें नहीं है। ये जो जर्मन बॉटनिस्ट थे वो अपने जर्मनी में काम कर रहे थे, और जो स्वान साहब थे वो ब्रिटेन में अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब क्या है, जो बॉटनिस्ट है वो प्लांट पे स्टडी करेगा, और जो जूलॉजिस्ट है वो एनिमल पे स्टडी करेगा। तो इन्होंने क्या किया, प्लांट पे स्टडी किया, और प्लांट पे स्टडी करके 2, 4, 6, 10 इस तरह से प्लांट पे जब स्टडी किया, तो इनको एक ओवरऑल व्यू क्या मिला कि ऑल प्लांट मेड अप ऑफ सेल। क्या बताया इन्होंने कि संसार में जितने सारे प्लांट बने हुए हैं वो सारे प्लांट किससे बने हुए हैं, सेल से। क्या बताया इन्होंने कि सभी जो पादप हैं, पेड़ पौधे हैं, वो किससे बने हैं, सेल से बने। फिर जर्मन जूलॉजिस्ट ये क्यों पीछा रहे भैया, ये भी अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा कर लिया। ये क्या बताया, ये बताया ऑल एनिमल्स मेड अप ऑफ सेल। अब क्या बता दिया, एक तो बता रहा है कि सारे प्लांट सेल से बने हुए हैं, और दूसरा क्या बता रहा है कि सारे एनिमल सेल से बने हुए हैं। अब क्या हुआ, सेल थ्योरी में कोशिका सिद्धांत, सेल मतलब कोशिका, और तुम लोग मैथ वाला थ्योरी नहीं समझ जाना, परिमेय वाला नहीं, कोशिका सिद्धांत। ठीक है, लिख ही देती हूँ मैं, कोशिका सिद्धांत। अब इस दोनों स्टेटमेंट को, किसके, स्लाइडन के स्टेटमेंट को और स्वान के स्टेटमेंट को दोनों ने मर्ज कर दिया। मर्ज करके क्या निकाला कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग में एनिमल्स भी आ जाएंगे और प्लांट्स भी आ जाएंगे। तो जो सेल थ्योरी का मेन पॉइंट है वो क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बिल्डअप ऑफ सेल, या बिल्ड को छोड़ दो, मेड ही सही, मेड अप ऑफ सेल। ये बातें आ गई समझ में कि क्या हुआ सेल थ्योरी में। हम लोगों को 2 साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, कोशिका सिद्धांत में कितने साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, 2 साइंटिस्ट का। एक क्या, मेथी वाले, तो मेथी वाले कौन थे, M.J. स्लाइडन, और दूसरे कौन थे, स्वान। इन दोनों ने अपने अपने कंट्रीज में एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। जो बॉटनिस्ट थे, वनस्पति शास्त्री थे, वो जर्मन के थे, जर्मनी में, और जो जूलॉजिस्ट थे वो अपना एक्सपेरिमेंट ब्रिटेन में करना शुरू कर दिया।
जब दोनों ने अपना अपना एक्सपेरिमेंट किया तो क्या पता चला, बॉटनिस्ट स्लाइडन साहब को पता चला कि जितने सारे प्लांट्स हैं वो सारे सेल से बने हुए हैं, और जूलॉजिस्ट वाले स्वान साहब को पता चला कि जितने सारे एनिमल्स हैं वो भी सेल से बने हुए हैं। तब दोनों के स्टेटमेंट को जोड़ करके एक स्टेटमेंट क्या निकला, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। संसार के जितने भी प्राणी हैं, प्रत्येक जीवों का निर्माण किससे हुआ, कोशिका से। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। इसमें हम लोगों को याद क्या रखना है कि सेल जो थ्योरी था वो आया कब, तो इस डेट को नहीं याद रखना। इसमें दोनों काम कर रहे थे, लेकिन काम करते करते 1 साल का समय लग गया, और जो प्रॉपर वे में सेल थ्योरी प्रपोज हुई कितने ईस्वी में, 1839। इस ईस्वी को हम लोगों को याद रखना है। किसके साइंटिस्ट ने मिलकर के, एमजे स्लाइडन और टी स्वान ने सेल थ्योरी को 1839 में दिया। इसका स्टेटमेंट क्या था, तो प्रत्येक जीव का निर्माण कोशिका से हुआ है, या ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। इतनी बातें क्लियर है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब ये दोनों साहब तो ये बता गए कि सारे जो एनिमल्स और प्लांट है वो सेल से बने हुए हैं, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक लग गया। अब मन में आ रहा होगा तुम लोगों को ड्रॉबैक क्या हुआ, तो इसमें कुछ कमियां रह गई। जैसे घर में बहुत टेस्टी सब्जी बना था, मम्मी इसमें थोड़ा सा नमक रहता तो मज़ा आ जाता, उसी तरह से क्या हुआ, इसने सेल थ्योरी तो दिया, लेकिन क्या कर दिया, इसमें एक कमियां रह गई, ड्रॉबैक रह गया। तो उस ड्रॉबैक को सुधारने के लिए एक हम लोगों के साइंटिस्ट आते हैं 1855 में। कब, 1855 में। इनका नाम है रुडोल्फ विर्चाउ। रुडोल्फ विर्चाउ, कहीं कहीं विर्काउ भी दे देता है। ठीक है, अब ये साइंटिस्ट क्या करते हैं, जब मतलब साइंटिस्ट सब तो पागल होता ही है, किसी चीज़ को लिया उठा करके माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया। माइक्रोस्कोप के नीचे जब इन्होंने बैक्टीरिया सेल को रखा था, किसको रखा था, बैक्टीरिया सेल को, तो इसकी आंखों के सामने क्या हो गया, एक जो बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया मीन्स जीवाणु, ठीक है, एक जो बैक्टीरिया था इनकी आंखों के सामने क्या हो गया, जो जीवाणु में बट गए। अब तो मज़ा ही आ गया इनको, अरे ये क्या हो गया, अभी तो हम लोग जानते हैं ना कि यहाँ पे तो रिप्रोडक्शन हो गया बाइनरी फ्यूजन के थ्रू, लेकिन उस समय रुडोल्फ विर्चाउ को क्या, पूरी दुनिया को कुछ पता नहीं था कि ये ऐसा हुआ कैसे। तब इसके दिमाग में खिचड़ी पकने लगी, चलो कुछ तो यहाँ पे ऐसा मिस्ट्री है जिससे क्या हो गया कि एक ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिज्म में बदल गए। तो इन्होंने एक अपने लैंग्वेज में, सारे लैटिन लैंग्वेज में क्या बोला, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। अब मन में आ रहा है ये क्या बोल के चला गया लैटिन में, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, जिसका हिंदी या हम लोग इंग्लिश में देखें तो क्या मतलब होगा कि न्यू सेल्स comes from pre-existing cells। मतलब क्या हो गया, नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। अब क्या हुआ, अगर तुम लोग स्टूडेंट्स के मतलब अपने फ्रेंड के बीच में कोई टफ सा सवाल बना लो मैथ्स का या किसी भी चीज़ का, तो फ्रेंड क्या कर लेता है, अरे कैसे बनाया, गलत तो नहीं है, तुम हमको स्टेप बाय स्टेप समझाओ। इसी तरह से साइंटिस्ट वाले वर्ल्ड में भी हड़कंप मच गया, अरे कैसे किया बताओ तो, इसको प्रूव करके दिखाओ तो, कैसे नई कोशिका जो है वो पुरानी कोशिका से बन गई। ये भी सोचा अच्छा
चलो प्रमाण चाहिए तो मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ। इसके लिए हम लोग एक कहानी के तौर पे सुनेंगे। जिस तरह से हम लोगों के यहाँ क्या था, पहले दादा दादी हुआ करते थे, आराम से मज़े में फैमिली चल रही थी। पापा मम्मी नहीं आई, पापा आए, बुआ आई, चाचा आए। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, फैमिली बढ़ने लगा, थोड़ा सा नौटंकी चला। क्या दादी को पापा गए दौड़ के कहने, दादी दादी देखो बुआ हमको मार दी। कोई बात नहीं, अच्छा भाई बहन में नोकझोंक चलता है, दादी समझा दी। फिर क्या हुआ, अंकल की भी शादी हो गई और पापा की भी शादी हो गई। फिर क्या हो गए, आंटी भी आ गई और मम्मा भी आ गई। फिर क्या होता था, धीरे धीरे नन्हे मुन्ने तुम लोग हम लोग सब आ गए। तो क्या होने लगा कि अरे मैं क्यों काम करूं, वो करेगी, वो कहेगा अरे उसका बच्चा मेरे बच्चा को क्यों मार रहा है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा था, धीरे धीरे क्या हो गया, मान चलो ये हाउस था, हम लोगों का घर था जहाँ दादा दादी हुआ करते थे एक ज़माने में, तो शांति थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, घर में मेंबर्स बढ़ने लगे। कौन कौन आ गए, मम्मी और आंटी आ गई, फिर हम लोग भी आ गए। अब क्या हो गया कि घर में इतना ज़्यादा भीड़ मच गया कि हमेशा झगड़ा चल रहा था। दादा दादी को बहुत गुस्सा आने लगा, अरे यार जब इतना झगड़ा ही करते तो अपने आप को तुम लोग डिवाइड क्यों नहीं कर लेते। और जब मम्मी और आंटी में झगड़ा होता था तो क्या हो जाता था, मम्मी का उधर मुंह खुल के हॉप और आंटी का मुंह खुल के इधर हॉप। अब क्या हो, तो सेम वही प्रोसेस यहाँ हो गया। इस सेल में भी क्या हो गया, ये भी फुला लिया मुंह अपना, दोनों तरफ से फूल गया और बीच में दीवारें बन गई। ओह माय गॉड।